मैं बहुत हद तक अंकल बिली ग्राहम के सरमन्स में सुनता आया हूँ और मैं उनका आदर करता हूँ। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, वो खुदा में सो गए हैं, पर मैं आज भी उनका आदर करता हूँ। और मैंने उनके जीवन से और उनके वचनों से जो उन्होंने शेयर किए, मैंने बड़ी ब्लेसिंग पाई है। नो डाउट मैंने उनके वचन कभी शेयर नहीं किए हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उनसे बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं। मैं आज उनका एक वाक्य बता के, एक छोटी सी बात बता के मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। आज से बहुत साल पहले अंकल बिली ग्राहम, परमेश्वर के महान जन, एक प्लेस पे प्रीचिंग करने के लिए गए थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और परमेश्वर ने उन्हें एक सत्य घटना वहां पर शेयर करने के लिए कही। आई थिंक वो यूएस के चिकागो में गए थे, जहां तक मैं जानता हूं। और जब वो वहां पर गए और वो एक स्टेडियम में प्रीचिंग कर रहे थे, तब वहां पर उन्होंने कुछ प्रीचिंग की। लाखों लोग, पूरा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम था, वो पूरा भरा हुआ था। तब परमेश्वर ने उन्हें एक बर्डन दिया कि इस स्टेडियम में 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग मुझसे दूर चले गए हैं और अब उनका और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उनके लिए तरस रहा हूं, लेकिन वो अपनी एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। जैसे आज की जनरेशन है जो अपने सेल फोन में इतनी बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एक खुदा भी है। तब बिली ग्राहम ने एक सत्य घटना उनके साथ शेयर की। एक लड़का था जो यूएस में ही रहता था। उस लड़के ने 18 साल की उम्र में ही ड्रग्स और बहुत सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के को इन चीजों की इतनी आदत सी पड़ गई कि अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो घर से पैसे चुराता था, लोगों से पैसे लेता था। और एक बार तो उसने हद कर दी जब उसने एक शॉप पे चोरी की। और उस समय, उन दिनों में जब उसने वो चोरी की, तो कुछ समय के बाद वो पुलिस के हाथ से पकड़ा गया और पुलिस ने उसको एक केस चलाया और कुछ ही समय के बाद वो जेल में था। जेल में एक दिन एक परमेश्वर का जन जेल मिनिस्ट्री करता था। वो जेल में लोगों को गॉस्पेल बताता था। तब एक बंदा वहां पर गया, तो जब वो गॉस्पेल शेयर कर रहा था, तब ये भी आदमी जो चोरी के केस में अंदर था, लड़का, इसने भी ये वचन सुने और उसे रियलाइज हुआ कि इसने भी गुनाह किया है। और इसने इस प्रचारक से पूछा, क्या यीशु मसीह मुझे माफ करेंगे? मैंने इतना ड्रग्स लिया है, मैंने अपनी बॉडी के साथ। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपको शराब, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, व्यभिचार, मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन के पाप, ये सब करने का अधिकार नहीं है। इससे परमेश्वर का मंदिर खराब हो रहा है। याद रखना, पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आप उस पवित्र मंदिर को खराब न करें। मेरे भाइयों और बहनों, जब उस भाई ने ये वचन सुने उस प्रचारक के मुंह से, तब उस भाई ने अपनी जिंदगी खुदा को दी और उसने अपने घर में 2 महीना, जब उसकी सजा पूरी होने पर थी, तब उसने अपने घर में एक लेटर लिखा अपने माँ बाप को कि मैं वापस आना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपने घर में आने देंगे? क्योंकि उसकी फैमिली उससे इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि जेल में आने से पहले वो 15-20 दिन पहले वो घर से निकल चुका था। तब इसने अपना मन फिराया जेल में, प्रचारक को सुन के, वचन को सुन के, और अब से अपने घर में एक लेटर लिखा और उसने उसका रिप्लाई मांगा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। जब इसकी सजा में सिर्फ 15 दिन बाकी थे, तब उसने एक और लेटर अपने घर में लिखा कि मैं सच में सुधर गया हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, क्या आप मुझे ग्रहण करेंगे? कोई जवाब नहीं आया। और उसने जब उसकी सजा के सिर्फ 2 दिन बाकी थे, तब उसे एक और लेटर लिखा
और इसमें इसने कुछ चेंजेस की। इसमें उसने लिखा कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, मैं वापस आना चाहता हूं। मैं घर की तरफ आऊंगा और अगर दरवाजे के बाहर एक पीला झंडा, येलो फ्लैग लगा हुआ रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा वेलकम कर रहे हो। अगर ये फ्लैग नहीं लगा होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ, उसने अपना ब्लेजर पहना, कोट पहना, उसकी दाढ़ी थी बहुत, उसने शेव करवाई, और जब वो अपने घर की तरफ रवाना ही हो रहा था तब उसके मन में एक ही चीज चल रही थी, येलो फ्लैग। क्या येलो फ्लैग लगा होगा? आप जानते हैं, जब वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था, जहां से उसके घर के सड़क की शुरुआत होती थी रास्ते की, उसके घर से लेके उसके दरवाजे तक पीले झंडे लगे हुए थे। उसका वेलकम हुआ। अंकल बिली ग्राम ने यह प्रचार करने के बाद उस स्टेडियम में कहा, तुम में से जितने भी लोग अपने आप को गुनहगार मानते हैं, आज तुम सब के लिए स्वर्ग में पीले झंडे हैं। कम बैक टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आ जाओ तुम उसके पास वापस, वो तुम्हें ग्रहण करेगा। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के लिए पीला झंडा है स्वर्ग में। आज लौट आइए, वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आपके गुनाह मिटाए जाएं, उसके लहू में धोए जाएं और आप एक नई शुरुआत करो। मेरे भाइयों बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग आज के वचन को सुन के बहुत रो रहे हैं, कुछ लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा का कलाम बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे पास आया है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आइए अपने घुटनों पर आइए रीसरेंडर करें अपनी लाइफ को। आइए एक बार फिर से अपनी जिंदगी दें। अगर आप पलंग पे बैठे हैं तो नीचे उतर आइए घुटनों पर आए और खुदावन से एक बार फिर से अपनी जिंदगी दें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, उस महान अभिषेक के लिए। प्रभु, मैं इस कमरे में आपकी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 आपके नाम में रहेंगे, आप वहां रहोगे। मैं दुआ करता हूं, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन प्रभु जो तुझे सुन रही है, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, तू हर एक को छू प्रभु, हर एक को अपने प्रेम से भर, हर एक को अपने प्रेम का बपतिस्मा दे और हर एक को नया जीवन दे। देख प्रभु, हम लौट आए हैं, लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। होशे कहता है, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हम पर रहम कर। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम विश्वास करते हैं हम एक बार फिर से आपके आर्म्स में हैं। हम बिलीव करते हैं आपने हमें गले लगाया है, आपने हमें चूमा है, आपने हमें अंगूठी पहनाई है, आपने हमें नए वस्त्र पहनाए हैं। हम बिलीव करते हैं जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न होता है। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूतों की टोली नाच रही है, क्योंकि बहुत लोग लौट आए हैं। I give you all the glory, Lord. I give you all the praise. हम आपको आदर और महिमा देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए प्रभु। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन।